हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे गुथरी का समीपता अनुबंधन सिद्धांत। आप लोगों ने कल पढ़ा था स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। हम लोग जो है इस समय व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक पढ़ रहे हैं। कौन से मनोवैज्ञानिक पढ़ रहे हैं? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। व्यवहारवादियों ने जो है सीखना उद्दीपक अनुक्रिया के आधार पर उसको परिभाषित किया है। तो ये गुथरी का समीपता अनुबंधन सिद्धांत जो है एक गुथरी क्या थे? गुथरी अमेरिकन व्यवहारवादी थे, अमेरिका के रहने वाले थे और ये भी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम क्या था? एडविन रे गुथरी। क्या नाम था इनका पूरा? एडविन रे गुथरी। और ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। अब हम लोग देखते हैं गुथरी का समीपता अनुबंधन सिद्धांत क्या है। तो गुथरी ने कहा कि सीखने के लिए उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध यानी समीपता होना आवश्यक है। जितना अधिक उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य समीपता होगी उतना अधिक उसका संबंध स्थापित होगा और यही सीखना है। अर्थात उन्होंने क्या कहा? उद्दीपक अनुक्रिया के बीच अनुबंधन, देखिए उद्दीपक अनुक्रिया के बीच अनुबंधन पुनर्बलन के द्वारा नहीं बल्कि यह उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच समीपता के आधार पर होता है। इन्होंने कहा कि जो हम सीखते हैं वो किसके कारण सीखते हैं? उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य समीपता के कारण सीखते हैं, न कि हम पुनर्बलन के कारण सीखते हैं। इन्होंने किस बात का खंडन किया? पुनर्बलन का खंडन किया। इन्होंने कहा कि सीखना पुनर्बलन पर आधारित नहीं होता है बल्कि सीखना उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य क्या होता है? समीपता के कारण होता है। इनके सिद्धांत को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इकहरा प्रयास सीखना या एकल प्रयास का सिद्धांत, दूसरा है समीपता का सिद्धांत, तीसरा है प्रतिस्थापन का सिद्धांत और चौथा है स्थानापन्न का सिद्धांत। इन सभी नामों से इनको जाना जाता है। एक बार फिर आप समझ लीजिए, गुथरी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे और गुथरी ने अपने समीपता के सिद्धांत के अंतर्गत बताया कि सीखना पुनर्बलन पे आधारित नहीं होता है बल्कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य समीपता पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? समीपता पर आधारित होता है। इन्होंने अपने एकल प्रयास के सिद्धांत में बताया कि जो सीखना हमारा होता है, जो उद्दीपक प्रथम प्रयास होता है, किसी भी उद्दीपक के प्रति जो हमारा प्रथम प्रयास होगा वो बहुत तेज होगा। कोई भी कार्य हम पहली बार जब करने चलते हैं तो बहुत तेजी से करते हैं। सपोज आपने सोचा कि आज हम साइकिल चलाना सीखेंगे, तो पहली बार जब आप साइकिल पकड़ के चलाना सीखेंगे तो बहुत तेजी से सीखेंगे, बहुत तेज चलाने का प्रयास करेंगे और जब आप गिर जाएंगे या इधर उधर हो जाएंगे तब आप क्या करेंगे? तब आप उसको धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा सीखने का प्रयास करेंगे। इन्होंने कहा कुछ चीज़ें होती हैं जो हम एक बार में ही सीख जाते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको सीखने के लिए हमको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। अब गुथरी का समीपता अनुबंधन का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का उन्होंने प्रयोग किस पे किया? खरगोश पर किया। किस पर किया? खरगोश पर। इन्होंने खरगोश पर किया। इस सिद्धांत का प्रयोग पीटर नाम का एक लड़का था, उसकी फैमिली में एक खरगोश था और पीटर खरगोश से बहुत डरता था, यानी उसको खरगोश बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन पीटर की फैमिली को खरगोश बहुत पसंद था और पीटर को खरगोश बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो पीटर के डैड जो थे वो जब खाना खाने बैठते थे, सारे लोग डाइनिंग टेबल में बैठते थे, तो उस समय वो खरगोश को अपने पास रखते थे। लेकिन पीटर खरगोश से डरता था इसलिए वो दूर बैठता था। लेकिन धीरे धीरे पीटर के पिताजी ने उस खरगोश को धीरे धीरे करके पीटर के पास रखना शुरू कर दिया। एक दिन थोड़ा और पीटर के नज़दीक रखा, दूसरे दिन फिर थोड़ा और नज़दीक रखा, फिर तीसरे दिन और नज़दीक रखा और इस तरीके से एक दिन उन्होंने बिल्कुल पीटर के नज़दीक उस खरगोश को रख दिया। और जब पीटर ने देखा
कि वो खरगोश उसको किसी प्रकार से वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो वो उस खरगोश को क्या करने लगा, प्यार करने लगा। और उस समीपता के कारण खरगोश और पीटर की दोनों की आपस में क्या हो गया, समीपता के कारण पीटर ने सीख लिया कि खरगोश नुकसान नहीं पहुंचाता है, और इस वजह से वो उसके साथ दोस्ती हो गई। ठीक है। हम किसी भी उद्दीपक के प्रति, इनका मानना है, गुथरी का मानना है कि किसी भी उद्दीपक के प्रति जो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है वो हमेशा हमें याद रहती है। बिल्कुल सही है। किसी भी उद्दीपक के प्रति हमारी जो पहली प्रतिक्रिया होगी, जैसे आप जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई कुत्ता काट लेता है, तो आप जब भी कुत्ते को देखेंगे क्या होगा, आप तुरंत यही सोचेंगे कि कहीं ये कुत्ता मुझे काट न ले, और आप कुत्ते से दूर जाने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रथम प्रयास में आप जो कुत्ता उद्दीपक था उसने आपको काटा और आपकी अनुक्रिया क्या हुई, डरना, और इसके कारण आपका उस कुत्ते के साथ क्या संबंध स्थापित हो गया, डरने का संबंध स्थापित हो गया, और उसको हमेशा के लिए आप जब भी उसको देखते हैं तभी उसको आप देखने के बाद डर जाते हैं, और डरने के बाद आप उससे दूर होने का प्रयास करते हैं। तो गुथरी क्या थे, एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के रहने वाले थे, और इन्होंने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को स्थान नहीं दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत में उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य समीपता को स्थान दिया। किसको स्थान दिया, इसको याद कर लीजिए, समीपता को स्थान दिया, इसीलिए इसको समीपता अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया। अब प्रतिस्थापन का सिद्धांत, यानी कि इन्होंने कहा कि अनुक्रिया को उत्तेजकों की तरफ विस्थापित कर देना, यानी जो भी हमारी अनुक्रियाएं हो रही हैं उत्तेजक उद्दीपक के प्रति, उनको उत्तेजकों के प्रति विस्थापित कर देना, ये क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहलाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को गुथरी का समीपता अनुबंधन का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। ये क्या थे, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत बताया कि हम कुछ उद्दीपकों के प्रति हमारी क्रियाएं जो होती हैं वो उन क्रियाओं को करने में हम प्रथम प्रयास में ही सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्रियाओं को करने, उद्दीपकों के प्रति संबंध स्थापित करने में हमको अभ्यास करना पड़ता है, और अभ्यास करने के बाद उस कार्य को करने में हम सफल हो जाते हैं। इन्होंने प्रयोग किस पे किया, खरगोश पे किया। खरगोश का संबंध किसके साथ स्थापित हुआ, पीटर नाम के लड़के के साथ स्थापित हुआ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को गुथरी का समीपता अनुबंधन का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। हल भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, और कल हम लोग पढ़ेंगे हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक, धन्यवाद।